हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार हम लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका कर रहे हैं। इसमें हम आपको कैपेसिटर के साथ किस तरीके से डील किया जाता है न्यूमेरिकल में, जब ये टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके बाद तैयार हो जाइए हमारी बहुत ही अच्छी श्रृंखला जो स्टार्ट होने वाली है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी वो स्टेज है जिसमें हम दोनों को जोड़ रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम जा रहे होते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। अभी तक हमारा चार्ज जो है वो रुका हुआ था और जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी चार्ज को मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम कंप्लीट करते हैं इसको विद इन द टाइम, जो कि हमारा टारगेट रहता है कि 15 मिनट से पहले हमें हर टॉपिक को ख़त्म कर लेना है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको कैपेसिटर से डील करना है। कैपेसिटर के साथ रजिस्टर्स जब लगे हो तो कैसे डील करना है जबकि आपको टाइम दे रखा हो। देखिए कैपेसिटर दोस्तों हम आपको बताएं कि ये एक टाइम डिपेंडेंट डिवाइस है, यानी कि अगर आपको टाइम से किसी चीज़ को मैनेज करना है, मान लीजिए मुझे किसी सर्किट में 1 सेकंड या 2 सेकंड का डिले चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्यूबलाइट में ये पर्टिकुलर ट्यूबलाइट जो है वो 2 सेकंड बाद जले या 3 सेकंड बाद जले, तो ये हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर जो कि बाद में आएगा। ये टाइमर सर्किट बनाने के काम आते हैं दोस्तों, जिसमें हम समय के हिसाब से वोल्टेज देते हैं। तो उसी का एक बहुत छोटा सा भाग है कि किस तरीके से कैपेसिटर बिहेव करता है जब इसको स्टार्ट करते हैं, यानी इनिशियल स्टेज पर और थोड़ी देर बाद। तो सारा काम, सारा जो डिपेंडेंस है वो हमारे पूरे सर्किट की जो डिपेंडेंस है दोस्तों वो वोल्टेज के इर्द गिर्द घूमती हैं। वोल्टेज ही डिसाइड करता है कि किसी सर्किट में कब उसको किस तरीके से एक्ट करना है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज के ही हाथ में पूरा कमांड रहेगा। तो कैपेसिटर मान लीजिए हमने रजिस्टर के साथ लगाया है, एक बैटरी हमने लगाई है और स्विच लगा दिया है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, यानी कि t इक्वल टू 0 जिसको कहते हैं जस्ट स्टार्टिंग या जस्ट क्लोजिंग ऑफ स्विच, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो चार्ज को पहुंचने में टाइम लगेगा, चार्ज को डेवलप होने में टाइम लगेगा। चार्ज को डेवलप होने में टाइम लगता है तो इनिशियली चार्ज जो होता है कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर जो चार्ज रहता है वो 0 रहता है। तो यानी कि कोई भी वोल्टेज डिफरेंस वहां डेवलप नहीं होता है। वोल्टेज डिफरेंस डेवलप नहीं होगा तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि ये 5 लोग हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए चारों ने कोई भी खाना या फिर कोई भी सब्जी या कोई भी आपने आइटम जो ले रहे हैं वो इन चारों ने नहीं ली। ठीक है, तो चौथे के पास पूरा मार्जिन बचेगा पूरा का पूरा खाने का। लेकिन मान लीजिए कि ये चारों ही चीजें मांग लेते हैं और पीछे जाने के बाद वो चीज खत्म हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऐसे ही हो रहा है कि वोल्टेज यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि इसको ड्रॉप देने के लिए Q/C डेवलप करना पड़ता है और Q ना होने के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप डेवलप नहीं कर पाया। इसने खाना नहीं लिया तो इसके पास पूरा का पूरा खाना पहुंचा, तो इसके पास करंट कितनी आएगी, I इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज पूरा का पूरा अपॉन इसका रेजिस्टेंस जो कि R था। तो IR यानी कि रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट कितनी होगी, V अपॉन R। ध्यान में रखने की बात यह है कि जब कैपेसिटर को जस्ट स्टार्ट किया जाता है, सर्किट को जस्ट क्लोज किया जाता है, तो कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि कैपेसिटर लगभग ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि है ही नहीं। भाई शॉर्ट ड्रॉप नहीं हुआ ना, अगर कुछ होता तो ड्रॉप होता। ये तो डायरेक्ट कंडक्टर की तरह हो गया कि आपने इन दोनों प्लेट को आपस में भिड़ा दिया, कोई चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाया, और चार्ज स्टोर नहीं कर पाया तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं दे पाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही डेवलप नहीं हुई, जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज को स्टोर करना, वही डेवलप नहीं हो पाई।
ठीक है। तो आई आर इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि शॉर्ट सर्किट। सीधी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कैपेसिटर को स्टार्ट किया जाता है इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और जब आप t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत देर बाद क्या हो चुका होता है कि इसकी प्लेट पर, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज आ चुके होते हैं, जितने आ सकते थे उतने। कैपेसिटेंस का मतलब है जितने आ सकते थे उतने। तो कैपेसिटेंस डेवलप हो चुकी है, अब इसके अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज जा चुका है। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो गया है, ठीक है, यहीं ड्रॉप हो गया है, तो इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, t इक्वल टू 0 की कंडीशन और t इक्वल टू इन्फिनिटी की कंडीशन। यानी कि अब इसके पास कुछ भी खाना नहीं पहुंचेगा, इसके पास कोई भी करंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खाना जो है, सारा का सारा वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर खा चुका है। तो अगर यहां से जो वोल्टेज चला था यहां ड्रॉप हो चुका है, तो यहां कोई भी वोल्टेज नहीं पहुंचा, इसलिए वो करंट डेवलप नहीं कर पाएगा। वोल्टेज का खेल है पूरा। तो डेल्टा वी सी ही वी हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज वी यहीं ड्रॉप हो गया है। तो आई इक्वल टू आई आर इक्वल टू, आई आर कर लें इसको, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन आर, उसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कुछ आया ही नहीं, तो ये 0 हो गया। ध्यान में रखने की बात यह है कि कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और कैपेसिटर यहां बिहेव कर रहा है कुछ ऐसे। कुल मिला के कहने की बात ये है। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। इस आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जांपल है जिसमें हमने रैंडमली एक एग्जांपल हमने बनाया है दोस्तों। इसमें क्या किया है, हमने कैपेसिटर लिया है और 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। एक के साथ हमने एक कैपेसिटर के साथ एक कैपेसिटर इंक्लूड कर दिया है एक रेजिस्टेंस के साथ, और पूछा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब जब सब कुछ सेटल हो गया हो, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करते ही यहां पर स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो कैसे एक्ट करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। स्विच को कैसे, जैसे ही करेंगे स्विच कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है आपका, ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ये हमने चेंज करना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी वाला कर लीजिए और इसको करिए 0, है ना, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे एक्ट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया है। तो यहाँ 6 और 6 काय में आ गए हैं पैरेलल में। पैरेलल में जितने टाइम्स होते हैं उतना ही डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 कैपेसिटर सेम वैल्यू के, 3 रजिस्टर सेम वैल्यू के, तो 1/3 हो जाएगा। यानी कि 6 और 6 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड, तो 6/3 यानी कि 2 जो है वो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर 12/2 यानी कि 6 की करंट आएगी, और 6 की करंट जो है वो बराबर बटनी है क्योंकि तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और ऐसे भी देख सकते हैं हम, 12 पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहता है, तो यहाँ पर 6/2, 12/6, 12/6 और 12/6 करके 2 एम्पियर की करंट आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें t इक्वल टू इन्फिनिटी की, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, तो दोस्तों यहां पर ओपन सर्किट होने का मतलब है यहां कोई करंट नहीं गई। जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाती है वो सर्किट में हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सर्किट में इसका होना ना होना बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 6 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6/2,
जैसे यहाँ पे 6/3 हुआ था वैसे यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना 3। इस हिसाब से बैटरी से करंट कितनी निकलेगी 12/3, यानी कि 4 एम्पियर की करंट निकलेगी। अगेन बराबर भागों में बंटना है तो 2 और 2 जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इसकी एक बीच की जो सिचुएशन है दोस्तों जेईई मेंस में पूछी जाती है वो हम करेंगे और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हमने बहुत हद तक इसको व्यवहारिक और न्यूमेरिकल बेस, दोस्तों देखो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, हमको इसमें इतना भी नहीं घुस जाना है कि हम इसमें पीएचडी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, समय की बाउंडेशन होती है। तो हमें फिजिक्स को करना भी है और इतना भी नहीं करना है कि हम उसी में ही घुस गए और बाद में आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को छोड़ दिया, या आपने बहुत ज़्यादा समय इस पर ख़राब कर दिया। अब आप फिजिक्स के चैंपियन बन गए लेकिन न्यूमेरिकल आप कर नहीं पा रहे हैं समय के अंदर, ठीक है। तो किसी टॉपिक में वो अपने को इस हिसाब से करना है कि हमें एक एग्ज़ाम भी पास करना है, ये दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट एक ही टॉपिक में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उसको अपना जीने मरने का प्रश्न बना लेते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से भी आपको बिहेव नहीं करना, आपको एट लास्ट एक एग्ज़ाम पास करना है, ये भी आप ध्यान में रखिए। उसी को देखते हुए आप अपने को प्रिपेयर कीजिए। आप किसी सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाइए कि मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं। आपको एक बैलेंस स्थापित करना है, एक एग्ज़ाम पास करना है, उसके रिगार्डिंग आपको सोचते रहना है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो न्यूमेरिकल अप्रोच आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ध्यान रखिए, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कीजिए, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट इन द फिजिक्स, इस स्तर पे हमको एक एग्जाम पास करना है और उसके इर्द गिर्द जो होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को बेहतर तरीके से व्यवहारिक हम इसलिए बना देते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। व्यवहारिक बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सके। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स में बहुत माइंड है, हर स्टूडेंट्स में, वो कर सकता है कोई भी काम जो है वो डेफिनेटली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। एक बार अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो हमारे पढ़ाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आप हमसे बेटर पढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमसे आगे हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है और चैप्टर हम आज के इसीलिए तरीके से समाप्त करते हैं और नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको वापस से मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।